आना पड़ा। और जैसे ही आए, नहीं तो भगवान जब यहाँ तक चले आए थे तो पर्वत पे भी चढ़ जाते, वो लोग चढ़ जाते, उनको क्या दिक्कत थी, वो तो चढ़ ही जाते, क्योंकि पर्वत पर चढ़ के उतर के आए हैं। कामदगिर पर चढ़ गए थे कि नहीं? और 11.5 साल चढ़े रहे कामदगिर पर्वत पर। कितने साल चढ़े रहे? 11.5 साल। लेकिन उतर के आए कि नहीं आए? कहाँ गए? ऋषिमुख पर्वत के पास आए, उतर के ही तो आए हैं। चढ़े रहे 11.5 साल, लेकिन फिर भी उतर के आए। तो परमात्मा को तो चढ़ने और उतरने का अभ्यास है। बोलो, भगवान के पास तो चढ़ने और उतरने का अभ्यास है। वो वैकुंठ में रहता, उस ऊंचाई को छोड़ के अयोध्या में आ जाता है। बोलो, आ जाता है कि नहीं? वो वैकुंठ में रहता है, लेकिन ऊंचाई से उतर के आ जाता, मथुरा में आ जाता है, कारागार में पहुंच जाता है। कि वही उसको उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आश्चर्य नहीं है। लेकिन पाने वाले के जीवन में यह आश्चर्य है कि उसे पर्वत पर नहीं मिला भगवान, पर्वत के नीचे भगवान मिला है। बोलो, मिला है कि नहीं मिला है? इसलिए जो परिक्रमा बनती है पर्वत की, वो ऊंचाई पर नहीं बनती है। परिक्रमा तो नीचे ही होती है कि नियम ही है, तभी मिलेगा भगवान। तो आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा, अति सभीत कहा सुनि हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, अति सभीत कही सुनि हनुमाना। सभीत मानी भय, और कहा हनुमान जी से इधर आओ, नीचे जाओ। खुद ऊपर चढ़ा है, हनुमान जी से कहता नीचे। ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे खतरा लगता है, क्यों? वही लगता है कि नहीं? और जो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं उन्हें खतरा ही खतरा दिखाई देता, तभी तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती। क्यों? और इंसान जब सफल नहीं हो पाता है सुरक्षा में तो कुत्ते भेजे जाते। क्यों भाई? कुत्ते भेजे जाते हैं, इनको आगे भेजो। इसका मतलब है कि इंसान से विश्वास उठ गया, कुत्तों पर विश्वास हो गया। कुत्ता ईमानदारी से बताएगा कि यहाँ खतरा है या नहीं। कुत्ते भेजे जाते हैं। क्यों? भय। क्या है? भय है। मैं आपको एक बात बताऊं, कानून की नियमावली है, उस नियमावली का मैं खंडन नहीं करूंगा। जो जैसा नियम है चलता रहे, हमें क्या मतलब है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति अभिमान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाएगा, धरातल पर उतर कर नीचे आ जाएगा, उसे एक दिन परमात्मा भी मिल जाएगा और काल के भय के बंधन से भी वो मुक्त हो जाएगा। काल का बंधन भी उसे भयभीत नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। काल से ही तो लोग डरते। मौत का मतलब क्या है? काल। काल के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। जो भय बांध के रखा हुआ है काल ने, वो भय समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन भय मुक्त हो जाओ। और भय मुक्त कब हो पाओगे? जब तुम अभिमान को छोड़ दोगे और जरा धरातल पर उतर के आ जाओगे और इस मिट्टी को चंदन मान लोगे कि ये भारत भूमि जहां हम पैदा हुए हैं, ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी नहीं है, ये हमारे लिए चंदन है। और इस मिट्टी में इतनी सुगंध है कि इसी मिट्टी से राम कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। ये साधारण नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने उस मिट्टी को नहीं देखा और सीधे गिर पड़े। प्रभु पहचान परऊ गई चरना,
सीछे वस्त्र पहनते हो, लेकिन जब निष्ठा होती है तो ऐसे ही गिर जाते हो। ये नहीं देखते हो कि हमारे कपड़े कैसे हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सीधे गिर जाते हो। इसको कहते हैं कि हमें कपड़ों का भान नहीं है, हमें अपने सम्मान का भान नहीं है, हमें तो गुरुदेव भगवान का ध्यान है, इसलिए हम तो उनके चरणों में पड़े हुए। यही है परमात्मा की प्राप्ति का सुंदर तरीका और उपाय। प्रभु पहचान पर उगहि चरना, तो सुख उमा जाहे नहीं बरना। इस सुख का वर्णन भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं तो नहीं कर पा रहा, अद्भुत सुख मिल रहा है। भगवान ने कहा रे हटो हटो हटो, क्या बात है, पैर क्यों पकड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए पकड़ रहा हूं कि इन्हीं पैरों में हमें थोड़ी जगह चाहिए, वो दे दो। भगवान ने कहा देखो पैरों में जगह नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे भेष को देख करके मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनल बने रहते तो ठीक ही रहते, ये बनावटी ब्राह्मण बन गए तो गड़बड़ी हो गया। क्या बतावे, हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। हनुमान जी ने कहा कि भाड़ में जावे ये मेकअप, हमें भगवान चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हमें बनावटी ब्राह्मण बन के ना तो सम्मान पाना है और ना हमें संपत्ति पानी है, हम तो वास्तविक स्वरूप में भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, ये बनावटी फनावटी बना करके नहीं। हनुमान जी ने तुरंत, देखो आप आगे लिखा क्या है, निज तन प्रगट निज तन, वानर भेष में जो थे वही भेष बन गया। निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई, हुआ क्या, तब रघुपति उठाई उरलावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हाथों से उठाया और हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। लेकिन कब, निज तन प्रकट, वास्तविकता, बनावटी बनकर के कोई भी न रहे, चाहे हम साधु हो ओरिजिनलिटी रहना चाहिए। तुम गृहस्थ हो मर्यादा में रहो, बोलो भाई किस में रहो, मर्यादा। सीमा लांग करके कोई काम न करिए, हम साधु हैं, हम अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा की सीमा लांग करके कोई कार्य न करें। तो याद रखना महात्मा को भी परमात्मा मिल जाएगा और जीवात्मा को भी परमात्मा मिल। मूल स्वरूप को छिपाना चाहिए और न ही अपनी वास्तविकता को करना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? आजकल हम तो बहुत खूबसूरती में इस बात को कह रहे हैं ना, ज्यादा कहने से विस्फोट हो जाता है। और ये लखनऊ राजधानी है, कल पेपर में आ जाएगा, क्यों भाई? हैं की मर्यादा है उसका भी हम पालन करें। और याद रखना जो भारत भूमि की मर्यादा है उसका भी हम पालन करें। तो 11वें रुद्र में बानर का रूप धारण किया और मेरी माँ जो है अंजनी माता है। कौन माता है? अंजनी माता है। अंजनी माता का स्वरूप बोलो, बानरी के भेष में है ना, वो किस भेष में है? बानरी के। और हम ये क्या बना करके आ गए? नहीं नहीं नहीं, हमें तो निजतन प्रकट जो है वही बनना है। और जैसे हनुमान जी वास्तविक रूप में हुए, भगवान ने उठाया और अपने हृदय से लगाया। जैसे ही लगाया, अब बताओ अब क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा कि मुझे शरणागति चाहिए। शरणागति, अच्छा अभी तक जो है शरणागति मिली नहीं है। शरणागति, अच्छा अभी तक जो है शरणागति मिली नहीं है। शरणागति के लिए किसी गुरु का चयन करना पड़ता, कोई गुरु, तभी तो शरणागति मिलती है।
अभी तक कोई गुरु नहीं मिला। बोले शिक्षा गुरु मिले, भानुषो पढ़न गए, मनी सूर्य भगवान को शिक्षा गुरु बनाया। तो ठीक है, सूर्य भगवान गुरुदेव हैं, बोले वो शिक्षा गुरु है। मुझे ऐसा मंत्र चाहिए जिस मंत्र के द्वारा शिक्षा का मंत्र मिल गया, तो शिक्षा के मंत्र के प्रभाव से बुद्धि मताम वरिष्ठम हो गए ना हनुमान जी, भरपूर गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, यानी बुद्धि मताम वरिष्ठम हो गए। और आपको बतावे सूर्य भगवान आरोग्यता भी देते हैं। बोलो क्या देते हैं? सूर्य की किरण पड़ती है तो बीमारी दूर होती है। तो हनुमान जी के ऊपर सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं, जितने प्रकार के रोग हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। सूर्य में ये क्षमता है। लेकिन हमें ऐसा गुरु चाहिए जिस मंत्र के प्रभाव से लोग तरें। क्या हो? तरें। क्योंकि जो सदा निरोगी रहते हैं, मरते वो भी हैं। रोगी भी मरते हैं, लेकिन निरोगी भी मरते हैं। तो मरते तो हैं, लेकिन मुक्ति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? मुक्ति। और मुक्ति जो है बिना तारक मंत्र से के बिना नहीं मिल सकती है। कौन सा मंत्र चाहिए? तारक मंत्र। तो तारक मंत्र तो आपके द्वारा लेंगे। भगवान ने कहा ऐसा है कि तुम सबको तार दोगे, जो जितने मरेंगे उन सब करेंगे, लेकिन संसार में तुम ही ऐसे होगे कि किसी भी युग में तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं, अमर देवता के रूप में पूजे जाओगे। क्यों भाई? हनुमान जी क्या है? अमर हैं, सबको तार देते हैं, लेकिन स्वयं क्या है? अमर हैं, अमृत को प्राप्त हैं। लेकिन किसने दिया, कैसे अमर हुए? अब सुनो जरा। तारक मंत्र हनुमान जी ने श्री राम जी से लिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन शर्त है हमारी, शर्त है। हनुमान जी ने कहा हर शर्त को मानूंगा, आप तो ये मुझे आश्वासन दे दो, दे ही नहीं दो मंत्र दे दो, सीधी सी बात। आश्वासन नहीं, मंत्र दे दो आप, तो मैं हर आश्वासन को मानूंगा और हर आदेश का पालन करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं एक ही बात कह रहा हूं, उसको सुन लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनाइए। जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़े उसमें मेरा दर्शन करना, जहां भी दृष्टि पड़े उसमें मेरा दर्शन करना। ठीक है प्रभु, करूंगा। लेकिन एक बात आपको बतावें, कोई मैला कुचैला है या अंदर गंदगी भरी पड़ी है, बाहर की गंदगी नहीं, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो हनुमान जी ने कहा उसको क्या समझूंगा मैं? आपका ही स्वरूप देखूं, आप ही कोई समझूं कि आप ही हैं? इसके बारे में बताइए। भगवान ने कहा कि ठीक से सुन लो पहले मेरी बात। कि गंदगी को आप ही को साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कहीं फूल पड़े हैं तो कहीं अगरबत्तियां टूटी फूटी पड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या, यहां तक लोग पॉलीथीन छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों भाई? ये क्या है? ये सब कचरा फचड़ा जो पड़ा हुआ है, इसको कौन साफ करता है? जल्दी बोलो। आप साफ करते हैं। साफ करते हैं तब बाद में पूजा करते हैं भगवान की। तो गंदगी तो मंदिर में भी मिलती है। पुजारियों से पूछो, हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने 2 महीने में धातु की मूर्तियां हैं तो रगड़ रगड़ के मंजन करता है पुजारी, उनमें भी कालापन आ जाता है। क्या आ जाता है? कालापन आ जाता है, मंजन करना पड़ता है, श्रृंगार पुजारी करता है। समझ रहे हो? हम लोगों के यहाँ तो पाषाण की मूर्ति नहीं, धातु की मूर्तियां भी नहीं। पुजारी क्या करता है भगवान वो, लेकिन क्या कर रहा है? जल्दी बोलो। सफाई कर रहा है। किसकी कर रहा है? भगवान की कर रहा है, भगवान का विग्रह है। और आपको बतावें,
मंदिर परिसर में जो भी पड़ा रहता है कूड़ा कचरा उसको भी साफ किया जाता है। इसलिए हनुमान मेरा ही दर्शन करना, जिसे देखना। अगर किसी के अंदर विकार है, तुम्हारे पास वो आ गया है या तुम उसके पास पहुंच गए हो, तो मेरी आज्ञा है उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसलिए अंदर जो भी विकार हो उन संपूर्ण विकारों की सफाई कर देना, ये मेरा आदेश है। परम पवित्र बना देना उसको। क्या बना देना? परम पवित्र बना देना। धन्य है हनुमान जी महाराज को, कितना बड़ा आदेश दिया है भगवान ने। सीधी सी बात यह है कि जो भी हनुमान जी के पास जाएगा, हनुमान जी उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जितना बड़ा पापी ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल मान लेना कि हनुमान जी कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान की आज्ञा है कि उस इंसान को तुम भगवान बना देना, बस उसके समस्त विकारों को नष्ट कर देना अपनी वाणी से, अपने प्रभाव से, और उसे कल्याण के लिए मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। उन समग्र जीवों का उद्धार हो जावे तुम्हारे माध्यम से, तब मैं इस शर्त के साथ मंत्र दूंगा, वरना मैं मंत्र नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा मंत्र दे दो, हम आपकी हर शर्त को स्वीकार कर रहे हैं। अब मंत्र मिल गया। कैसे मिला सुनिए जरा। तब रघुपति उठाए उरलावा, उठाया और हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, इनको आप कौन सा मंत्र दे रहे हैं, गृहस्थ मंत्र की विरक्त मंत्र? पहले ये बात का स्पष्टीकरण हो जावे कि कौन सा मंत्र, गृहस्थ मंत्र या विरक्त मंत्र। दो प्रकार का मंत्र होता है। हनुमान जी ने कहा कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुका हूं, गृहस्थी मंत्र तो लेना ही। क्यों भाई, हनुमान जी क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। बोलो है कि नहीं हनुमान जी? जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम, जितेंद्रिय, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प श्री हनुमान जी ने लिया है। और जैसे हनुमान जी ने कहा प्रभु विरक्त मंत्र चाहिए, लक्ष्मण जी ने कहा विरक्त मंत्र के लिए स्थान ये उपयुक्त नहीं है। विरक्त, देखो गृहस्थ मंत्र तो कहीं ले लो, घर में ले लो, पार्क में ले लो, मोहल्ले में ले लो, जहां मन पड़े वहां गृहस्थ मंत्र मिल सकता है। लेकिन विरक्त मंत्र के लिए नदी का तट हो अथवा देवालय हो, तीर्थ हो, समझ रहे हो कि नहीं? ये विरक्त मंत्र के नियम है लेने के। जैसे हमारे गुरुदेव ने संगम त्रिवेणी तट पर माघ में बसंत पंचमी को मंत्र दिया। उन्होंने घोषणा पहले की थी कि वसंत पंचमी को प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर देंगे और साधु संतों के बीच में। माघ में हर वर्ष महात्मा पहुंचते हैं ना, बहुत बड़ा मेला लगता है। कुंभ तो 12 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, लेकिन कुंभ जैसा ही प्रतिवर्ष मेला लगता है प्रयाग में। प्रयाग तो ऐसी भूमि है, तो शिविर लगता है हमारा, परंपरागत लगता आ रहा है, कई पीढ़ियों से लगता आ रहा है। तो गुरुदेव ने कहा था कि इस बालक को, मैं छोटा सा था उस समय, मुझे में ही इसे विरक्त मंत्र मिलेगा। गुरुदेव ने पहचान की थी मेरी, तो पहले से घोषणा की थी कि नहीं, माघ में दूंगा, त्रिवेणी संगम के तट पर दूंगा, संतों के बीच में दूंगा, और वसंत पंचमी को दूंगा। सरस्वती जयंती होती है, इसलिए सरस्वती मैया ने भी मुझे स्वीकार कर लिया प्यारे, और त्रिवेणी मैया ने भी मुझे स्वीकार कर लिया, और सदगुरुदेव भगवान ने तो निश्चित रूप से स्वीकार ही किया। तो मुझे मालूम है कि वो परंपरा चली आ रही है, इसलिए उसका निर्वाह होता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा कि ये स्थान विरक्त मंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं है, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि एक ये पंपापुर राज्य है,
और इसका राजा राक्षस है। क्या है? पंपापुर राज्य है और यहाँ का राजा जो है राक्षस है। कोई धाम तीर्थ तो है नहीं, इस नहीं है समुद्र के उस पार, तो समुद्र के तट पर। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में समस्त नदियां जितनी हैं, गंगा के शायद बोलो, सभी समुद्र में है कि नहीं? सभी का जल किसमें है? जल्दी बोलो। समुद्र में है। इसलिए समुद्र से पवित्र स्थान क्या होगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा समुद्र मिलेगा ही, तो समुद्र के तट पर यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अथवा ये चित्रकूट में आ जाते, 11.5 साल रहे आप, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। 11.5 साल रहे आप, वहां आ जाते तो वहां मंत्र मिल जाता, मंदाकिनी के तट पर मिलता बढ़िया मंत्र। लेकिन ना तो ये चित्रकूट पहुंचे और ना ही ये किसी तीर्थ में आ पाए। अयोध्या आ जाते, आपका जन्म तो अयोध्या ही में हुआ, वहां मंत्र मिल जाता। लेकिन आए तो पंपापुर में आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर अन्यथा ना ले तो एक निवेदन करूं, इनसे पूछो लक्ष्मण जी से कि इन्होंने अयोध्या क्यों छोड़ी? इतना पवित्र तीर्थ अयोध्या, तो इन्होंने क्यों छोड़ी अयोध्या? छोड़ने का कारण बता रहे। लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, क्यों नहीं छोड़ता? जिसको प्रभु राम ने छोड़ दिया, मैंने भी उसे छोड़ दिया। प्रभु राम ने अयोध्या छोड़ी, मैंने अयोध्या छोड़ी। गुरु पितुमात न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हनुमान जी ने कहा जैसे आपने सब कुछ प्रभु राम को समझा है, माता पिता गुरु परमात्मा सब कुछ छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार यदि आपके प्रभु राम हैं, तो मैं भी एक घोषणा करता हूं, जहां राम के चरण है वही अयोध्या है, अयोध्या वही है जहां राम के चरण है। इसलिए प्रभु राम के चरण जहां पड़ गए हैं, अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां प्रभु राम के चरण पड़ गए हैं वही अयोध्या नहीं है। लेकिन भगवान की तो लीला है प्यारे, लीला विस्तार कर देते हैं वो। तुरंत लक्ष्मण जी बोले स्नान किसमें करोगे जब सरजू नहीं है? भाई दीक्षा के पहले स्नान किया जाता, जब सरजू ही नहीं है तो स्नान किसमें करोगे? अयोध्या तो है, अब स्नान सरजू में स्नान किया जाता है अयोध्या में। हनुमान जी ने कहा सरयू का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? गंगा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? यही प्रभु खड़े हैं जो सरयू को भी प्रकट कर रहे हैं और गंगा को भी प्रकट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहां गंगा का भी तट है और सरयू का भी तट है, क्योंकि नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरसरी। इन्हीं भगवान के पद नक्शे कौन निकली है? गंगा निकली। क्यों समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पद नक्शे कौन निकली हैं? गंगा निकली हैं। और हे लक्ष्मण कुमार सरयू भी निकली है तो प्रभु के नेत्रों से निकली हुई हैं, इसलिए प्रभु के नेत्रों में सरयू बसती है और चरणों में गंगा बसती है। नेत्रों से सरयू को प्रकट कर देंगे। तो एक बात आपको बतावें, क्या बात है हनुमान जी की कितनी गहरी सोच है। मैं कहता हूं इतना समर्पण हो जब गुरु के प्रति, तो कहना ही क्या, परमात्मा भी सब कुछ करने के लिए देने के लिए विवश हो जाएगा, करने के लिए और देने के लिए। यहां देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। भगवान ने कहा सत्य कह रहे हो, नेत्रों में सरयू है, तीर पर वो आंसुओं की धार पड़ी, उसी में हनुमान जी का सरयू स्नान हो गया। निज नैनन जल सींच जुड़ावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। हनुमान जी ने कहा बताओ लक्ष्मण, कंधे पर। अच्छा मंत्र कान से जाता है, मंत्र किससे जाता है? कान से। तो अब आप विचार करना, हनुमान जी का सिर प्रभु के
कंधे पर है। हनुमान जी बोले बस आपका मुख मेरे कान से टकरा गया, मंत्र फूंक दो। अब जब मुख ही टकरा गया कान से, क्यों भाई, जब हमें है, लेकिन उसी का अनुवाद दोहे में रामचरितमानस में है। क्या है? सो अनन अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर में जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा वास, वैसे ही समग्र जीवों की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है। तुम सबकी रक्षा करना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी सबके रक्षक हैं। सबके विकारों को दूर करने का ठेका, जिम्मा हनुमान जी ने ले रखा है। और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं।